वेलकम टू विशाल एजुकेशन हब। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 4 है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र फॉर यूपी टी डब्ल्यू इन एनी स्टेट। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। तो पहला क्वेश्चन है कि पीएम को प्राइम मिनिस्टर को अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किसने किया। सबसे पहले पीएम को हु सेड पीएम इज वन अमंग इक्वल। पीएम को सबके बीच में बराबर बोला गया है, वन अमंग इक्वल। ये बोला है मॉर्ले ने। मॉर्ले सेज पीएम इज वन अमंग इक्वल। सेकंड स्टेटमेंट दोबारा एक और है पीएम के बारे में, किसने पीएम को मून से कंपेयर किया है। पीएम इज अ मून अमंग द स्मॉल स्टेरॉइड्स। छोटे छोटे ग्रहों के बीच में एक पीएम मून है। पीएम को मून से किसने कंपेयर किया है, वर्मन ने किया है। ऐसे ही सेम प्राइम मिनिस्टर को सन से कंपेयर किसने किया है, जेनिंग्स ने किया है। तो तीन चीजें यहाँ पे। पहले पीएम को इक्वल किसने बताया सबके बराबर में, मॉर्ले ने बताया। प्राइम मिनिस्टर को मून से कंपेयर किया है, वर्मन ने। और प्राइम मिनिस्टर को सन से किया है, सूरज से किया है, जेनिंग्स ने। नेक्स्ट है हु कम कि पार्लियामेंट सिस्टम डीपन द स्पिरिट ऑफ पार्टी। डीपन द स्पिरिट ऑफ पार्टी एंड कीप इट अलाइव। पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो पार्टी की स्पिरिट को हाई रखता है और इसको हमेशा जीवित रखता है। ये किसने बोला है, लॉर्ड ब्राइस ने बोला है कि पार्लियामेंट सिस्टम सपोर्ट करता है पार्टी सिस्टम को और इसको हमेशा जीवित रखता है। तो ये लॉर्ड ब्राइस ने बोला है। थर्ड क्वेश्चन इज प्रोग्रेस ऑफ मेजोरिटी पॉलिटिक्स डज नॉट अलाउ माइनॉरिटी टू वीटो इट। जो अगर प्रोग्रेस अगर एक देश इन्होंने मतलब इनका ये कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश में मेजोरिटी पॉलिटिक्स जो मेजोरिटी लोग हैं और उनकी पॉलिटिक्स चल रही है तो माइनॉरिटी को ये हक नहीं मिल जाता कि उसको रोक सके, वीटो कर सके। तो पीएम एटली ने उस टाइम के यूनाइटेड किंगडम की जो हालात चल रहे थे उसके ऊपर एक स्टेटमेंट बोला था। ये पीएम एटली का स्टेटमेंट है, माइनॉरिटी कैन नॉट वीटो प्रोग्रेस ऑफ मेजोरिटी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच कंट्री हैज डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश के पास विकसित कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यूनाइटेड किंगडम के पास विकसित विकसित कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कितनी बार पूछा जा चुका है, 2007 में पूछा, 2009 में पूछा, 2010 में पूछा, 2014 में पूछा। बार बार कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इज एनार्की। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना संविधान के सरकार एक अराजक तत्व है। अराजक ये किसने बोला, ये जेलिनेक ने बोला है। ये जेलिनेक की बहुत फेमस स्टेटमेंट है और ये भी कई बार 5 से 7 बार पूछी जा चुकी है हर एग्जाम में। लेजिस्लेचर इज अ टॉकिंग शॉप। लेजिस्लेचर बात करने की एक दुकान है। ये किसने बोला है, ये बोला है लेनिन ने। फिर अगला स्टेटमेंट है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 स्टेटस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ये किसने बोला है, ये चर्चिल ने बोला है। ये चर्चिल ने बोला है। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक प्रेसिडेंट वाली गवर्नमेंट होती है और एक होती है पार्लियामेंट। दोनों में अंतर ये है कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट में जो सारे लोकसभा और राज्यसभा के नेता होते हैं वो डायरेक्ट वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे का जवाबदेही में होते हैं। दे हैव टू आंसर, दे आर आंसरेबल टू देयर वर्क। फिर दूसरा है प्रेसिडेंट सिस्टम। उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है। हर जो शाखा है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, दे हैव देयर ओन रिस्पेक्टिव स्टेट, रिस्पेक्टिव प्लेस जहाँ पे वो काम करती हैं और आपस में ये एक दूसरे को जवाबदेही नहीं देती। वेस्ट पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो होती है उसमें जवाबदेही देनी होती है। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने वो बने रॉबर्ट वारपोल ऑफ ब्रिटेन। रॉबर्ट वारपोल, ब्रिटेन के। डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ क्वांटिटी नॉट टाइप। ये बोला है, गार्नर की फेमस स्टेटमेंट है कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जो अंतर है वो क्वांटिटी का है, टाइप का नहीं है। ये गार्नर की फेमस स्टेटमेंट में है। फिर है अ यूनिटरी स्टेट इज अ वन वेयर ऑल पावर इज वेस्टेड इन वन सेंटर। इतना भी देते देते हैं कई बार एग्जाम में कि यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन वेयर ऑल पावर इज वेस्टेड इन वन सेंटर। ये हरमन फिनर का है और ये कई बार पूछा जा चुका हर एग्जाम्स में। अब ये दो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट अपर हाउस। अपर हाउस इसको बोलते हैं, राज्यसभा जो हमारे यहाँ पे है उसको अपर हाउस बोलते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना कौन सा है, वो यूके का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाएगा अगर आपसे तो वो यूएसए का सेनेट है। कई बार यूएस सेनेट की पूछते हैं कि कितनी मेंबर्स होते हैं, तो 50 मेंबर होते हैं सेनेट के। और सेनेट की वहाँ पे क्या खासियत है कि सेनेट हर स्टेट से बराबर मेंबर्स ही जाएंगे, जैसे दो दो मेंबर हर स्टेट से ऊपर राज्यसभा उनके सेनेट में जाते हैं यूएसए के। इंग्लैंड पार्लियामेंट कैन डू ऑल थिंग्स। ये बहुत फेमस है कि जो ब्रिटेन की सरकार पार्लियामेंट है वो सब कुछ कर सकती है बजाय आदमी को औरत में बदलने के और औरत को आदमी के बदलने में।
ये डी लॉम्बे हैं, वहाँ के जूरिस्ट थे यूके के, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इंग्लैंड पार्लियामेंट कैन डू ऑल थिंग एक्सेप्ट चेंजिंग मैन इनटू अ वुमन एंड वुमन इनटू अ मैन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी और सुनने में भी अच्छी लगती है। वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वन विच इज मेड बाय जजेस। हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो जज बनाते हैं। ये किसने बोला था? वहाँ के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ह्यूग्स ने बोला था। अभी क्यों दिया बोला जाता है? कुछ स्टेट होते हैं, जैसे इंडिया हो गई, जैसे मे फॉर एग्जांपल यूएसए हो गई, यूएसए में जजेस की जो होती है उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, और इंडिया में, सॉरी, इंडिया में जजेस की पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो एक तरीके से उनके पास हक हो जाता है कि जो वो बोलेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। इंडिया में फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा पावर है जजेस के पास बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। अब उन्होंने 1973 केशवानंद भारती केस में बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। अब उसको डिफाइन कौन करेगा? अगर कल को उन्होंने कुछ भी चीज उठा के बोल दी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा, एंड वी हैव टू फॉलो दैट थिंग। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज रूल हु डिफाइन रोड मैप ऑफ हाईएस्ट गवर्नमेंट। ये दिया है सी एफ स्ट्रॉन्ग ने। लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट फेडरल गवर्नमेंट। ये कई बार पूछी जाती है फेडरल गवर्नमेंट। केसी वेरस की एक बहुत फेमस बुक है फेडरल गवर्नमेंट। केसी वेरस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी केसी वेरस का है। ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी पीजीटी के लिए, डीयूपी, यूपी की पॉलिटी के लिए, डी डब्ल्यू एस बी टीजीटी और पॉलिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच।